हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप क्वेश्चन को सेकंडों में करोगे, सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो वो ट्रिक है, वो ट्रिक आई कहाँ से, वो ट्रिक कैसे आई है, उस कॉन्सेप्ट को मैं डीपली आपको समझाऊंगा। बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो ट्रिक आ गई सही से समझ में, वैसे तो उसमें समझना कुछ नहीं है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जरा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बताया था एग्जांपल के थ्रू मैं पहले एग्जांपल को मतलब डिटेल में सॉल्व करूंगा, उसके बाद वहीं से मैं ट्रिक निकालूंगा वो कि वहां वो ट्रिक आई कहाँ से। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, रैंडम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 10 40 डिग्री एंड 10 50 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक ये एग्जांपल बहुत आसान एग्जांपल है ये, मैं इससे समझाऊंगा क्योंकि आसान से समझाएंगे तो आगे चाहे कैसे ये क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात बताओ, 1040 डिग्री एंड 1050 डिग्री, 1040 की वैल्यू आपको पता है? नहीं है। 1050 की डिग्री 1050 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? बिल्कुल नहीं है पता। तो कैसे निकालेंगे? या तो आपके पास कैलकुलेटर चाहिए, या तो कैलकुलेटर में निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं इसको मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बात बताओ, 1040 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ? आपको पता है कि अगर मैं इसको लिखूं कॉट 90 माइनस 40 डिग्री, लिख सकता हूँ ना मैं ये? कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा। आपको ये भी पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। मतलब 90 90 जोड़ दो, जीरो के साथ 90 जोड़ो तो ये आएगा। 90 के साथ और 90 जोड़ो 180 आएगा। 90 के साथ 180 के साथ 90 जोड़ो 270 आएगा। 270 के साथ 90 जोड़ो तो कितना है? 360 डिग्री। तो आप खुद बताइएगा 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है? किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? 90 में से कुछ कम हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो इसको मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने किसको? 1040 डिग्री को। और 1050 के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, 1050 डिग्री को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब आगे देखो, cot 90 माइनस 40 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? ये हो जाएगा फिर से आपका cot, या तो आप cot 90 माइनस 40 डिग्री को या तो 1040 डिग्री लिख सकते हो, या फिर इसको आपको लिखना पड़ेगा कितना? 50 डिग्री। और 1050 डिग्री तो पहले से था ही। अब आपको पता है कॉट के फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला एक होता है cos थीटा बाई sin थीटा, या 1/10 थीटा। मतलब 10 का उल्टा होता है, इनवर्स होता है इसका। क्या? 1/10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके कितना है आपका आंसर? इसको सॉल्व करके कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। तो ये आ गया 1। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। ये तो 10 के टर्म में ले लिया मैंने, एक कॉट के टर्म में ले लेता हूँ। अगर मैं बताऊं आपको, जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कॉट 27 डिग्री एंड कॉट 63 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप इसको ब्रेक कर दो। कॉट को मैं कैसे ब्रेक करता हूँ? कॉट 27 डिग्री को मैं कैसे लिखता हूँ? 10 90 माइनस 27 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी किस क्वाड्रेंट की बात करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। और कॉट 63 डिग्री के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी कितना होगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा? ये हो जाएगा 10 63 डिग्री और कॉट 63 डिग्री। अब आपको पता है कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 1/cot 63 डिग्री और कॉट 63, इस तरह से था। ये कट गया, 1 आ गया आंसर। तो इस केस में भी 1 आ गया आंसर। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या था। अब ट्रिक वो कहां से निकली है, जो अक्सर बोलते हैं कि ये ट्रिक है। अब आपको ये बात ध्यान देनी है। एक बात बताओ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि यार दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल है, ये इनका सम कितना रहा? 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना रहा? 90 डिग्री। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा
यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा उस केस में इन इसकी वैल्यू क्या होगी, आंख बंद करके आपको लिखना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अगर 10 a 10 b इक्वल टू 1 होगा और cot b इक्वल टू 1 होगा, इफ, कब कब होगा, तब होगा अगर a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आपको ध्यान देना है, ये रामबाण आपको ध्यान देना है। ये तभी संभव है जब ये होगा, ये तभी संभव है जब ये होगा। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो उस केस में आपका इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इस पे जरा, यही है ट्रिक जो अक्सर बोलते हैं कि ये ट्रिक है। तो मैंने लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया कैसे निकालते हैं, तो आपको ये बात ध्यान देनी। अब हम इससे नहीं करेंगे, इस अप्रोच से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली करेंगे जो हमने सिखाया यहाँ से। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अब देखो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे 10 10 एंड 10 20 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हो गया। अब इस केस में क्या होगा, 10 70 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब आप बताओ इसकी वैल्यू निकालोगे आप, तो आप बताएंगे कि देखो अभी तक आपने ही बताया 10 a 10 b इक्वल टू 1 होगा अगर दोनों का सम क्या हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। 10 प्लस 80 क्या होगा, 90, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1। अब 20 प्लस 70 कितना हो गया, 90, इसकी वैल्यू भी 1। अब 60, वैसे तो आपको पता है 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इनका सम भी कितना, 90, यानी कि 1। 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 1। देखो कितना जल्दी कर दिया हमने। तो आपको अप्रोच यानी कि ट्रिक वो आपको याद रखनी है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो आप इस तरह से करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले सिंपल कर देते हैं। अगर क्वेश्चन है ये से 10 3 थीटा 10 6 थीटा इक्वल टू 1 है, 10 3 थीटा एंड 10 6 थीटा इक्वल टू 1 है, तो उस केस में आपने वैल्यू निकालनी है साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सारी चीज बताऊंगा, एक बात बताओ, इन दोनों का मतलब क्या है कि जैसे ये 10 a एंड 10 b, आपको पता है ये 10 a है, ये 10 b है। 10 a एंड 10 b इक्वल टू 1 कब होता है, जब दोनों एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इट मींस दैट द सम ऑफ 3 थीटा एंड 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या था, 3 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 10। जब थीटा इक्वल 10, अब वैल्यू आपको इसकी वैल्यू दी थी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आपको ऐसे देगा 10 3 थीटा, कुछ भी दे सकता है, 3 थीटा नहीं है, जरूर नहीं है ये देंगे। 10 3 थीटा और 10 6 थीटा इक्वल टू 1 है, तो बताओ कि साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ऐसे निकालना है, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आ गई तो 10 डिग्री यहाँ पे रख दो, कितना आएगा, साइन 30 प्लस कॉस 30 डिग्री वैल्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है कि कॉस 30 की आएगी √3/2, यानी कि 1 प्लस √3/2, ये आ गया आंसर। तो आपने इस तरह से करना है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते, तो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही कॉन्सेप्ट से तो ट्रिक मिलती है, वैसे डायरेक्टली अगर आप ट्रिक के पीछे भागोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो
ट्रिक तो वहीं से निकलती है। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब जैसे कॉट 2 थीटा एंड कॉट 7 थीटा इक्वल टू 1 है। कॉट 2 थीटा एंड कॉट 7 थीटा इक्वल टू 1 है। तो बताओ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा या कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, या चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा ले लेंगे। साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? तो आप खुद बताइएगा। कॉट ए और कॉट बी, आपको मैंने अभी तक बताया था कि कॉट ए और कॉट बी, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले ही बता रखा। कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1 होगा टेन ए एंड टेन बी इक्वल टू कितना आएगा 1 होगा। कब होगा? जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इट मीन्स दैट अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो आप खुद बताओ कि ये कब 1 हुआ होगा? तो आप बताएंगे जब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब मतलब जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि 2 थीटा और sin थीटा कितना होगा 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? आप खुद बताएगा। थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। अब 10, अब जब थीटा इक्वल टू 10 डिग्री आ गया है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ये कितना आएगा 30 डिग्री cos 30 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो आप खुद बताइएगा। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ 10 30 की वैल्यू 1/√3। ये कटा, यानी कि 1/4 आया समझ में? आपको पता है मैंने क्या किया? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ऐसे देंगे पेपर में, इस तरह से क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा कि कॉट 2 थीटा एंड कॉट 7 थीटा इक्वल टू 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। तो आपको क्या करनी है? ये 1 कब हुआ होगा? आप सभी को ये पता है कि अभी तक मैंने इसका जिक्र किया था कि कब इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का 1 होगा। उस केस में होगा अगर इनका सम क्या होगा 1 के बराबर 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये कैसे लिखा मैंने 9 थीटा 2 थीटा एंड 7 थीटा जोड़ दिया इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट निकाला था, मतलब ट्रिक निकाली, तो मैंने कैसे निकाली की? अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तभी पॉसिबल है 1 इसकी वैल्यू। तो कितना है 90 डिग्री है, थीटा इक्वल 10 डिग्री। थीटा इक्वल 10 डिग्री मैंने यहाँ पे तो रखा, मतलब पुट किया यहाँ पे, तो 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे कितना cos 30 डिग्री आएगा, और फिर tan 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड tan 30 की वैल्यू कितने 1/√3। ये कट गया 1/4 मिल रहा आंसर 0.25 मतलब 25%। तो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको इस पे, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। इसी क्वेश्चन में देखो जरा, अगर माना ऐसा होता तो इस तरह से होता, तो अब उस केस में क्या करेंगे बताओ कि साइन अब ये तो क्वेश्चन इस तरह से देंगे, फिर बताएंगे कि cot थीटा एंड cot 7 थीटा इक्वल टू 1 है। तो बताओ इसकी वैल्यू निकालो sin 5 थीटा एंड tan 5 थीटा या cos 5 थीटा, कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि 3 थीटा हो 5 थीटा हो 7 थीटा हो, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन दिया। तो cot 3 थीटा एंड cot 7 थीटा इक्वल टू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 5 थीटा tan 5 थीटा cos 5 थीटा की। तो उसमें भी कुछ नहीं है करना। अब आपको पता है कि 1 कब हुआ होगा, आप बता सकते हैं 1 तभी हुआ होगा अगर इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब 3 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये कब होगा 10 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 9 है। ये आना चाहिए आपको। थीटा नहीं नहीं 9 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। साइन 9 पजे 45 और 10 45 10 45 एंड कॉस कितना आएगा 45 डिग्री। अब आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 1/√2, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इंटू कॉस 45 1/√2। ओके, तो ये कितना आएगा 1/2 विल द आंसर, यानी 0.5 इसका आंसर है। तो इस तरह से निकालना है। क्वेश्चन कैसे पूछे आपको
हर चीज आनी चाहिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, टेन 88 डिग्री, टेन 89 डिग्री। हो सकता है ये पेपर में इस तरह से ना दे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट निकाला था, मैंने ट्रिक निकाली है, वो मतलब ट्रिक आपको समझाई थी, मतलब कॉन्सेप्ट मैंने निकाला था, उसके बाद ही ट्रिक आई है। अगर आपको वो ट्रिक सही से आती है तो आप बताएंगे इसका आंसर, खुद बता देंगे आप कि इसका आंसर 1 आने वाला है। एक बात बताओ, 1 डिग्री 1 का सम 89 से करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे 2 डिग्री के साथ कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो इससे पहले 89 डिग्री, 1089 डिग्री से पहले 1088 डिग्री भी तो आया होगा। ऑब्वियस बात, बिल्कुल आया होगा। तो इन दोनों का सम कितना, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब आप बोलेंगे 3 डिग्री के साथ कितना जोड़ेंगे 90 आ जाए, तो 1087 डिग्री आया होगा, 87 डिग्री, तो इनका सम भी 1। यानी कि यही श्रृंखला इस तरह से चलती रहेगी, 4 डिग्री और फिर 86 डिग्री, 5 डिग्री, 85 डिग्री। तो लास्ट में क्या आएगा कि अगर मैं देखूं, अगर मैं इसी तरह से मतलब इनका जोड़ा बनाऊं, कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो एक टाइम ये आएगा, अगर मैं बताऊं कि यहां तक चल गया, मैं 1044 डिग्री तक चल गया, तो 1044 का दूसरा जोड़ा क्या होगा, 44 के साथ कितना जोड़े कि 90 आ जाए। तो आप बताएं कि 44 के साथ जोड़ना पड़ेगा 46, 1046, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों सौ 90, तो इसकी वैल्यू भी 1। अब 1045 डिग्री, 1045 डिग्री के साथ है कुछ, कुछ नहीं है। जब 1045 डिग्री के साथ कुछ नहीं है, तो 1040 एक एक लोता क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बीच में बच जाएगा, कितना, 45 डिग्री, और सबके जोड़े बन के वो 1 हो जाएगा, 45 डिग्री बच जाएगा ना, बीच में ओनली 1045 डिग्री बच जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, एक के साथ कितना जोड़े कि 90 आ जाए, 89 पहले से है, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 1। 10 2 डिग्री और 88 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री, उसकी वैल्यू भी 1। 10 3 डिग्री एंड 10 87 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, यानी उसकी वैल्यू भी 1। अब इसी तरह से हम चलते जाएं तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, 1045 डिग्री इकलौता एक एंगल ऐसा बचेगा जिसके साथ दूसरा जोड़ा नहीं होगा, तो उसके क्या, 1045 डिग्री की वैल्यू तो कितने है, आपको 1 ये पता है। जब इन सब की वैल्यू 1, 1 इंटू 1045 डिग्री की वैल्यू 1, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड चाहे कैसे ही क्वेश्चन क्यों ना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगर हम इस तरह से बताते 10 15 डिग्री एंड 10 40 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 50 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आंख बंद करके बता दो। ये और ये इनका सम 1 है, सॉरी इनका सम 90 है, तो इसकी वैल्यू 1। इनका सम कितना, 90, इसकी वैल्यू 1, यानी कि 1 आ गया आंसर। अगर माना आपको ये अप्रोच पता ना होती तो आपको बताऊं क्या करना पड़ता है, या तो पहले आपको 10 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ती, कैसे, 10 60 - 45, 10a - b का फॉर्मूला लगा के 10a - 10b/1 प्लस 10a 10b, या उससे निकालने की कोशिश करते आप, या या फिर आप वैसे करते जैसे मैंने अभी तक ट्रिक बनाई थी, वो कॉन्सेप्ट बनाया था कि इसको मैं कैसे कर दूंगा, कॉट 90 - 15 करके तोड़ना पड़ता, तब आ जाता। तो जब आपको ये पता चल गया है कि कॉन्सेप्ट से आपने ये निकाल दिया, ट्रिक क्या है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो उस केस में 10 और कॉट के केस में क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये इस सेशन को मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।